हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिल्पी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के बायर्स क्लब। हम इस चैनल पे डालते हैं बहुत सारे कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के ओवरव्यू वीडियो, जिससे आप घर बैठे बैठे सर्च कर सकते हैं एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट। और आपको यहाँ पे मिलेंगे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी। और आज मैं आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ब्रिलियंट वीडियो के साथ, क्योंकि आज मैं किसी प्रोजेक्ट का या किसी प्रॉपर्टी का ओवरव्यू वीडियो लेके नहीं आई हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ओमेक्स के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जशनप्रीत सिंह से, और इस वीडियो में हम उनसे जानेंगे कि कमर्शियल प्रॉपर्टी या फिर किसी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से क्या फ़ायदा होता है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, आजकल प्रॉपर्टी बाय करना सही है या फिर रेंट पे ही रहना सही है, और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे आपको इस वीडियो के अंदर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो अभी हमारे साथ हैं ओमेक्स ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जशनप्रीत सिंह। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। और सबसे बड़ी बात है सर, आपने हमारे लिए इतना कीमती समय निकाला, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट। ओके, तो सर हमारे व्यूवर्स के ना बहुत बेसिक कुछ क्वेश्चंस होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले। सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि ये प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या है, लोकेशन क्या है, क्योंकि लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बिल्कुल ठीक है। तो उस पे आने से पहले मैं चाहूँगी कि ओमेक्स ग्रुप 1987 से रियल एस्टेट मार्केट में है। आपने बहुत सारे ब्रिलियंट्स प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं ऑल ओवर इंडिया, चाहे मैं लखनऊ की बात करूँ, चंडीगढ़ बात करूँ, प्रयागराज हो गया, लखनऊ हो गया। तो अभी तक का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है रियल एस्टेट मार्केट के अंदर? ओमेक्स अगर मैं बात करता हूँ, इट्स नॉट अ स्मॉल नेम ऑफ द मार्केट। अगर मैं समझूँ इस चीज़ को, टॉकिंग अबाउट ऑल द बिगर ब्रांड्स ऑफ इंडिया, इट मे बी गोदरेज, इट मे बी लोधा, उनको वो नेशन बेस्ड ब्रांड हम इसलिए मानते हैं बिकॉज उनकी प्रेजेंस बहुत अलग अलग लोकेशंस के ऊपर है। टॉकिंग अबाउट ओमेक्स, यू टॉक अबाउट एनी एरिया, मतलब इफ आई कैन टॉक अबाउट दिल्ली एनसीआर, आई कैन टॉक नॉट ओनली एनसीआर, आई कैन टॉक अबाउट दिल्ली, आई कैन टॉक अबाउट फरीदाबाद, आई कैन टॉक अबाउट गुड़गांव, आई कैन टॉक अबाउट नोएडा, आई कैन टॉक अबाउट मे बी सोनीपत, पानीपत, यू विल सी आर प्रेजेंस एवरीवेयर। सो हमारा इंटेंट ये होता है कि जहाँ पे भी हम कोई प्रॉपर्टी बनाएं वहाँ पे उसकी लोकेशन बहुत प्राइम होनी चाहिए। टॉकिंग अबाउट रेजिडेंशियल, टॉकिंग अबाउट कमर्शियल, प्लस वी आर नॉट developing just a product, we are focusing upon developing a ecosystem। तो इकोसिस्टम से मेरा मानना यह है कि आपको आसपास पूरी की पूरी डेवलपमेंट जो नज़र आए वो ओमेक्स के द्वारा होती हुई नज़र आए। दैट्स द रीज़न ऑफ आवर सक्सेस। तो अगर मैं पीछे की बात करूँ, गोइंग अहेड यू विल बी सीइंग मोर बिगर इकोसिस्टम्स कमिंग फ्रॉम आवर साइड। सो हमारी प्रेजेंस और एरियाज़ में बढ़ने वाली है। अगर मैं बात करूँ, लाइक अगर आप चांदनी चौक को देखें, हमारा जो प्रोडक्ट है ओमेक्स चौक, चांदनी चौक के अंदर, it has been beautifully done up, it has been brilliantly delivered। अभी आज के टाइम पे we are on fit outs। तो going ahead you will be seeing much bigger ecosystems, maybe in Faridabad, maybe in Delhi। So we are just keeping some fingers crossed to tell these things to our clients, and maybe like in next 2 months you will be seeing a very big project coming under our roof। ओके, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते होंगे? हाँ जी बिल्कुल। आपने देखा होगा अभी बीच में हीरानंदानी सर का भी एक बहुत अमेजिंग इंटरव्यू आया था, विच इज़ बेटर बाइंग और रेंटिंग? तो अकॉर्डिंग टू यू विच इज़ बेटर, बाइंग या रेंटिंग? ऑब्वियसली बाइंग। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जब हम कोई चीज़ बाय करते हैं तो हम बेसिकली आज का प्राइस लॉक करते हैं। सो अगर मैंने आज कोई प्रॉपर्टी ली है, फॉर एग्जांपल उसका एक एक्स प्राइस जो मैं आज का लॉक कर रहा हूँ, अब एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि आज से 2 साल बाद, आज से 5 साल बाद वो वाला प्राइस नहीं मिलेगा हमें। अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि हाँ मैं किराए पे रह रहा हूँ, किराया भी तो बढ़ता जाएगा आने वाले टाइम पे, मे बी आपकी सैलरी उस लेवल से ना बढ़े। लाइक अगर मैं बेस निकाल के देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रॉपर्टी का प्राइस 6,000 रुपये है, जो 2 साल पहले 6,000 था, जिसका प्राइस आज 10,000 या 12,000 या 15,000 हो चुका है, बट आपकी सैलरी 3 गुना नहीं हो सकती पिछले 2 साल के अंदर। सो आपके लिए बाइंग उतनी ही मुश्किल होती जाएगी जितना आने वाले टाइम के बीच में हम लेट करते जाएंगे इस डिसीजन को। समझना अपने को ये ज़रूरी है कि अगर हम आज का प्राइस लॉक नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी तो बढ़ती ही जाएगी। अगर हम ये सोच रहे हैं कि प्रॉपर्टी जब डाउन आएगी तो बाय करेंगे, देयर इज़ नो डाउन। हम ये बोल सकते हैं आज के टाइम पे कि मैंने आज बाय किया था, यू कैन एक्सपेक्ट अ एप्रिसिएशन ऑन टुडेज प्राइस आफ्टर 2 years। बट अगर हम लेंगे ही नहीं, किराए के ऊपर देयर इज़ नो एप्रिसिएशन, कुछ भी नहीं, बाइंग के ऊपर देयर इज एप्रिसिएशन।
आज की जनरेशन को भी ये समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि आप देखोगे तो आज की जनरेशन भी ज़्यादा रेंटिंग की तरफ ज़्यादा भागती है। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो ग्राफ्स क्या बोलते हैं। हाँ। सो अगर हमारे इंडिया के बीच में, लाइक इंडिया नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा दिल्ली एनसीआर, अगर दिल्ली एनसीआर के बीच में 2012 या 2013 का मैं ग्राफ चेक करता हूं, तो हमारे पास शायद इन्वेस्टर थे 20 से 21 लाख। आज 4.5 करोड़ इन्वेस्टर है। हाँ। ग्राफ ये बोलता है कि दुनिया को एक्चुअली समझ आ गया कि आज बाइंग बहुत ज़रूरी है, हाँ, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड बिलीव मी, गोइंग अहेड, अगर मैं ग्लोबल ट्रेंड्स की बात करूं, मैं अमेरिका की बात करूं, मैं दुबई की बात करूं, मैं कनाडा की बात करूं, मैं लंदन की बात करूं, पीपल आर एक्चुअली सेलिंग ऑफ देयर स्टफ, सेलिंग ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स ओवर देयर एंड पुटिंग देयर मनी इन इंडिया, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग कि इंडिया के बीच में अप्रिसिएशन बेटर है। हाँ, तो यू विल सी कि, और दिस इज अ गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सही से। देखो सप्लाई तो मैं इतनी सी ही कर सकता हूँ, लाइक मैं 2 लाख स्क्वायर फीट एरिया ही डिलीवर कर सकता हूँ या 4 लाख स्क्वायर फीट डिलीवरी कर सकता हूँ, बट अगर इन्वेस्टर बढ़ते जाएंगे दिनों दिन तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। बढ़ेगा, डिमांड एंड So you should actually lock whatever you want to buy at this particular time and enjoy benefits in the future. ओके। तो अगर अब मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं, ओमेक्स चौकी रेडी टू मूव हो चुका है, बर्गर किंग ऑपरेशनल हो चुका है, तो अब फिट आउट्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। तो अभी अगर हम इन्वेस्टर्स की नज़र से देखें तो अभी वो अगर इस प्रोजेक्ट में एंट्री लेते हैं तो उनको क्या बेनिफिट है? वेरी प्राइड कि जब हमने इस प्रोडक्ट को बनाना शुरू किया था तो बहुत दुनिया ये बोलती थी ये प्रोडक्ट तो बन ही नहीं सकता। जिस जगह पे ये लोकेटेड था या जो लोकेशंस हमने ली गई, जो हमने ली चांदनी चौक के अंदर, विच वॉज लाइक 25 कदम की दूरी पे शीशगंज साहिब गुरुद्वारा से। हाँ। तो जब हमने लैंड ली तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। उसको बनाना था कि यहाँ पे ना दुनिया बहुत आती है, भीड़ भड़क्का बहुत है, गाड़ियाँ पार्किंग की जगह नहीं है। हाँ। फिर हमने कुछ और भी जब स्टडी किया इसको इंटेंसली, तो हमें ये समझ आया कि और भी कुछ दिक्कतें थी इस पूरे इकोसिस्टम की। लाइक एक दिक्कत बहुत थी कि ये जो पूरा बाज़ार है कहीं ना कहीं लेडीज़ चलाती हैं, बिकॉज लहंगों की शॉपिंग की बात करूँ मैं, लाइक कपड़ों की शॉपिंग की बात करूँ मैं, ज्वेलरी की शॉपिंग की बात करूँ, ये सारी की सारी शॉपिंग लेडीज़ करती हैं, बट आसपास ढंग का एक भी वॉशरूम नहीं था। दूसरी बात अगर मैं बात करता हूँ, क्लाइमेटिक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं था आसपास, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप शॉपिंग करने आते हैं, बाहर का अगर माहौल अच्छा ना हो तो आपको लगता है कि चलो आराम से शाम को जाएंगे। तो हमने इन सब चीज़ों को कंसिडरेशन में लिया और हमने इस मॉल को डिज़ाइन किया। आज हमने मोटी मोटी सारी की सारी जो दिक्कतें थी चांदनी चौक की वो हमने रिमूव कर दी हैं। हाँ। लाइक पहली अगर मैं बात करता हूँ कार पार्किंग की, हाँ, वो तो एक समय के ऊपर मैं 2500 गाड़ियों को पार्क कर सकता हूँ, विच वॉज नेवर एवर थॉट बिफोर। दूसरी बात, यू विल बी गेटिंग अ 5-स्टार वॉशरूम्स अराउंड सब कुछ। तीसरी चीज़, यू विल बी गेटिंग अ एयर कंडीशनड, पूरा का पूरा आपको एयर कंडीशन माहौल मिलने वाला है अंदर। तो कभी भी आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस ख़राब नहीं होने वाला धूप की जगह में या यू नो बारिश के चक्कर में। इट विल नेवर एवर गेट रूइंड। थर्डली, लोडिंग की बहुत बड़ी दिक्कत थी आसपास। हाँ। दुनिया हाथ गाड़ियों से सामान लोड किया करते थे। यहाँ पे अपने बेसमेंट में अपनी गाड़ी पार्क की, वहाँ से सामान लोड किया अपने शोरूम्स के अंदर। शोरूम्स में। हाँ। सो जब मैंने ये दिक्कतें रिमूव कर दी, दिक्कतें रिमूव करने के बाद मैंने एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर दिया जो शायद अगले 100 साल तक यू नो पीपल विल बी सेइंग कि हम ओमेक्स चौक जा रहे हैं। तो जब कोई इस तरीके का इकोसिस्टम बनता है या इस तरह की डेस्टिनेशन बनती है, पहली बात तो ब्रांड्स को आना ही आना है वहाँ पे। ब्रांड्स आना है तो अगर ब्रांड्स आ रहे हैं तो हमेशा ब्रांड्स की वेटिंग रहने वाली है। अगर ब्रांड्स की वेटिंग रहने वाली है तो आपके किराए बढ़ने वाले हैं। किराए बढ़ने वाले हैं तो आपके जो इन्वेस्टर ने जो पैसा लगाया वो बढ़ने वाला है। दूसरी बात, आज का इन्वेस्टर बहुत डरता है इन चीज़ों से कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी कंप्लीट है, ओसी आ चुका है, कहीं रुक गया तो। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। एवरीथिंग हैज़ बिन डिलीवर्ड, हर चीज़ बन चुकी है, ओसी आ चुका है, ब्रांड्स का फिट आउट चल रहा है। सो लाइक इन कमिंग 1 मंथ यू विल बी सीइंग कि पूरा का पूरा मॉल ऑपरेशन में, लाइक मैं पूरा तो नहीं बोलूँगा, बट यू विल बी सीइंग लाइक 40-45 काउंटर्स रेडी इन दिस पर्टिकुलर एरिया। सो आई वुड लव टू इन्वाइट यू ऑल कि आप आइए, आप देखिए कि बना क्या है ये। यू विल बी सेइंग कि आपने इतना सुंदर कमर्शियल रियल एस्टेट नहीं देखा होगा। ओके, तो जाहिर सी बात है, लोकेशन तो आपने बहुत ही अच्छी चुनी है। हाँ। दिल्ली का दिल बोला जाता है चांदनी चौक। बिल्कुल ठीक है। आपने कभी एक्सप्लोर किया है चांदनी चौक? हाँ बिल्कुल किया है। क्या आपको सबसे अच्छा क्या लगा है चांदनी चौक? सो चांदनी चौक, सी देखो, मेरा पर्पस, मैं कभी शादी की शॉपिंग के लिए नहीं यहाँ पे आया, बट हाँ मैं खाने के लिए बहुत आया हूँ। सो ऑब्वियसली आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु स्पेशली कम फ्रॉम लाइक डिफरेंट एरियाज, लाइक मे बी फरीदाबाद, मे बी सोनीपत, मे बी फ्रॉम रोहतक, है ना, जस्ट टू ईट फूड फ्रॉम चांदनी चौक, मे बी फ्रॉम नोएडा, गुड़गांव। तो मैं पर्टिकुलरली गुड़गांव से बहुत आया हूँ यहाँ पे खाना खाने के लिए। एंड मुझे लगता है कि गोइंग अहेड यू विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द फूड कोर्ट ऑफ चांदनी चौक, जिसको हम दावतपुर बुला रहे हैं। आपको यहाँ का लोकल ब्रांड, आपको इंटरनेशनल ब्रांड, आपको हमारे यहाँ के नेशनल ब्रांड, सब कुछ मिलने वाले हैं। मैं एक समय पे 2500 से
ऑलमोस्ट 3000 बंदे को खाना खिला सकता हूँ बिठवा के। अब फूड कोर्ट की बात हो ही रही है, तो हमने कुछ दिनों पहले सुना था आपने फूड कोर्ट को डिवाइड कर दिया अलग अलग पार्ट्स में, जोन के पार्ट्स में, तो उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग रीजन? उसका रीज़न था क्योंकि ना जब भी हम लीजिंग करते हैं तो लीजिंग का ना एक पैटर्न होता है कि जब भी कोई इन्वेस्टर आए या जब भी कोई एंड यूज़र आए या जब भी कोई घूमने फिरने के लिए बंदा आ रहा है, उसको पता हो कि उसको जाना कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्राउंड फ्लोर की बात करता हूँ तो ग्राउंड फ्लोर सारा का सारा ज्वेलरी एंड वेडिंग सेक्शन है, तो यू विल बी सीइंग मेजरली सारे के सारे वेडिंग ब्रांड्स एंड ज्वेलरी ब्रांड्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर। अगर मैं फूड की बात करता हूँ, हमने उसको 3 लेन्स में डिफाइन किया हुआ है। लाइक अगर मैं बोलता हूँ परांठे वाली गली, तो उसका मतलब ये है कि यू विल बी गेटिंग ऑल द लोकल ब्रांड्स ऑफ परांठे वाली गली इन दैट पर्टिकुलर जोन। इट मे बी जेबी कचौड़ी वाला, इट मे बी अमृतसरी एक्सप्रेस, इट मे बी गया प्रसाद परांठे वाला, यू विल बी गेटिंग every brand over there. अगर मैं आपको बोलता हूँ मुगल दरबार, you will be getting entire Mughlai food over there. You talk about Nazeers, you talk about Qureishis, you talk about टूंडे कबाबी। तो ये थीम है हमारा बेसिकली, ताकि बंदे को पता हो कि मुझे इस जोन में जाना है, मुझे इस तरह का खाना मिलने वाला है वहाँ पे। ये चीज़ तो बहुत अच्छी है। और प्लस पॉइंट सबसे ज़्यादा मुझे जो इस मॉल का लगता है, डायरेक्ट मेट्रो से आप मॉल के अंदर विजिट करते हैं। दिस प्रोजेक्ट इज बाय DMRC, सो दिल्ली मेट्रो, पीपीपी बेस्ड मॉडल। उसकी वजह से वी हैव अ प्रिविलेज कि दुनिया मेट्रो स्टेशन चांदनी चौक गेट नंबर 5 से उतर के डायरेक्टली मेरे मॉल के अंदर एंटर कर सकते हैं। अगर मैंने भी खुद भी ट्रैवल किया है मेट्रो से, अब चांदनी चौक से बाहर मेट्रो से बाहर निकल के फिर पैदल चलो, सबसे अच्छा सोल्यूशन तो मुझे ये लगा है, आप मेट्रो से निकलो, एसी से निकलो, एसी में एंटर करो, बहुत अच्छी बात है। अपकमिंग फ्यूचर्स में आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलेंगे बिल्कुल इस तरह का प्रोजेक्ट? आपको मतलब लाइक मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मतलब इससे बहुत अच्छा, बट द पॉइंट इज़ कि इसी तरह के प्रोडक्ट्स मैं आपको लाइक मे बी विद इन अ मंथ्स टाइम आपको देने वाला हूँ। 2 से 3 प्रोजेक्ट्स हमारे ऐसे पाइपलाइन के अंदर है। बट होता क्या है, बिकॉज इट्स आवर कमिटमेंट विद रेरा कि हम रेरा से पहले कोई चीज़ डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बट हाँ, इन द हार्ट ऑफ दिल्ली जैसे आप ये वाला प्रोडक्ट देखते हो, ऐसे ही वो प्रोडक्ट्स इतने ही फाइन होने वाले हैं, इतने ही प्राइम होने वाले हैं। एंड मे बी वी आर टॉकिंग फॉर वन ऑफ द बिगेस्ट इकोसिस्टम्स ऑफ दिल्ली NCR कमिंग वेरी सून। आज के टाइम पे मेरा ग्राउंड फ्लोर, मेरा फूड कोर्ट 100% लीज्ड आउट हो चुका है। आप जो भी दुकान में पैसा लगाना चाहें, यू कैन गो, यू कैन फील द एक्चुअल शॉप फ्रॉम इनसाइड। आज भी हम 9% की ROI कमिट करके दे रहे हैं आपको कागजों के अंदर। द पॉइंट इज, जितनी भी आप फिट आउट्स देखेंगे, दे आर बीइंग डन बाय द ब्रांड इटसेल्फ। और ऐसा नहीं है कि अभी ब्रांड आ जाएंगे। लाइक 70% 80% जो मैं देखता हूँ गुड़गांव के रियल एस्टेट को या बाकी के रियल एस्टेट्स को, आई हैव सीन कि ब्रांड्स कमिंग बट दे नेवर कम और दे पोस्टपोन देयर डिसीजंस। बट अगर आप चांदनी चौक को देखोगे, आपको हर दुकान के अंदर काम होता हुआ नजर आएगा। एंड बहुत प्राउडली मैं ये बोल सकता हूँ कि आने वाले 2 महीने में या 3 महीने में आपको सारा का सारा मॉल फंक्शनल मिलने वाला है। हाँ, तो लेकिन ना पोस्ट कोविड के बाद लोगों का ना इंटरेस्ट बहुत जगह है कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का। ये मैं नहीं, कितने सारे वेबसाइट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, स्टडीज हैं, बोल रही हैं कि लोग ना कमर्शियल्स के लिए ज़्यादा आजकल आगे आते हैं। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके पीछे? हुआ क्या, जब कोविड का सिनेरियो आया तो लोगों को ये लगा कि हमारी एक फिक्स्ड इनकम ज़रूर है। लाइक फॉर एग्जांपल देयर वर सर्कमस्टेंसेस की सैलरीज नहीं आई या सैलरीज डिले हो गई, तो लोगों को लगा कि किराए की इनकम तो ज़रूर होनी चाहिए। फिर जब लोगों ने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना शुरू किया, फिर लोगों ने ये देखा कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वर्सेस कमर्शियल प्रॉपर्टी का एक उनका कंपैरिजन आया। तो रेजिडेंशियल में उन्होंने देखा कि 2, सवा 2, 2.5-3% के आसपास की ROI आ रही थी, वर्सेस अगर मैं कमर्शियल की बात करता हूँ, समवेयर अराउंड बेकार से बेकार प्रॉपर्टी भी 7% की ROI दे रही थी। हाँ। उनको लगा कि जब हमें रेंटल इनकम ही बनानी है तो कम क्यों हो। दैट वाज द रीजन कि कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ लोगों का बहाव बढ़ा। एंड लोगों ने बोला कि अब हमें कमर्शियल में पैसा लगाना चाहिए। इट मे बी ऑफिसेज, इट मे बी सर्विस अपार्टमेंट्स, इट मे बी फूड कोर्ट्स, इट मे बी रिटेल। बट वहाँ से कमर्शियल बाइंग शुरू हुई बहुत मैसिव लेवल्स पे। ओके, तो मोस्टली हम देखते हैं आजकल कमर्शियल प्रोजेक्ट जितने भी आ रहे हैं, लीज राइट कंपनी अपने पास रख रही है। जिस तरीके से आप 27 ईयर्स तक रख रहे हैं, तो उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग रीजन, और कंपनीज ऐसा क्यों कर रही हैं, डेवलपर्स ऐसा क्यों कर रही हैं, उसके पीछे कोई रीजन? मुझे ये लगता है कि आज के टाइम पे कोई भी बंदा अगर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करता है, उसको ये क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए कि इसकी राइट्स आपके पास हैं या मेरे पास है। बिकॉज अगर उसकी राइट्स उसी के पास है तो बिलीव मी वो मॉल या वो मार्केट्स नहीं चल सकती। आज अगर डेवलपर का इंटरेस्ट है उस मॉल को या उस मार्केट को चलाने का, तभी वो राइट अपने पास रखता है। अगर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं आपको पोजीशन दे दूंगा, जो करना है करते रहो आप। बट अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे एक डेकोरम मेंटेन करना है, लाइक चांदनी चौक को मुझे पता था कि मुझे सिर्फ ज्वेलरी लेके आनी है, ऐसा नहीं हो सकता कि ज्वेलरी वाले सेक्शन में कोई लाइक आपको फूड काउंटर मिल जाए या आपको कोई हलवाई मिल जाए या आपको कोई ऐसा ब्रांड मिल जाए जिसको आप नहीं देखना चाहो। तो जब हम लीजिंग करते हैं तो मुझे कंट्रोल चाहिए होता है पूरा का पूरा लीजिंग करने का और मार्केट को चलाने का। जिस भी मॉल के अंदर अगर आप देखोगे सक्सेस रेशो हाई है, या जिस भी मार्केट
के रेट्स बढ़े हैं या मार्केट्स के एप्रिसिएशन हुआ है, जिनके रेंटल्स बढ़े हैं, वो इसी वजह से बढ़े हैं बिकॉज डेवलपर ने वहाँ पे लीजिंग का ध्यान रखा है। और डेवलपर जब लीजिंग का ध्यान रखता है तो वो लीज राइट्स पर्टिकुलरली एंड स्ट्रिक्टली अपने पास रखता है। Okay. अगर मैं इसको नहीं रखूंगा कोई बंदा कुछ भी खोलता रहेगा और मेरे पास कंट्रोल नहीं होगा उस चीज़ नहीं, का। जी जी। दैट्स द रीजन। आपका कोई फेवरेट ब्रांड इस ओमेक्स शॉप के अंदर? सारी फेवरेट है हमारी, ये सारे के सारे ब्रांड, बट हाँ फिट आउट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कल्याण का फिट आउट कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, एंड मालाबार का कंप्लीट हो चुका है। आप आके देखेंगे यू विल फील कि इट्स अ वेरी ह्यूमंगस, इसको मैं बोलूँगा ना, मतलब बहुत बड़ा एक शोरूम है एंड इट्स ब्यूटीफुली डन अप। ओके, तो बेसिकली थैंक यू सो मच सर। You're ये हमारे most कुछ welcome. क्वेश्चंस थे। आप अपना रियल एस्टेट एक्सपीरियंस थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करना चाहें, हमारे व्यूवर्स के लिए कोई मैसेज हो आपका? बिल्कुल, मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस है, लाइक आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 13 इयर्स इन रियल एस्टेट। तो मैंने ये देखा है कि अगर मैं रियल एस्टेट को ढंग से इन्वेस्ट करूं, मतलब मैं अपना जो भी अपना हार्ड एंड पैसा है, अगर मैं थोड़ी सी नॉलेज के साथ किसी अच्छे कंसल्टेंट के साथ बात करके, और थर्डली अच्छी नॉलेज के साथ कि मुझे कौन से एरिया में लेना है, एंड वन थिंग यू शुड नेवर एवर फॉरगेट, दैट इज़ लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। हाँ हाँ, अगर मेरी लोकेशन अच्छी है, इट मे बी रेजिडेंशियल, इट मे बी कमर्शियल, अगर मेरी लोकेशन अच्छी है तो मेरा पैसा कभी खराब नहीं हो सकता। मेरा पैसा मल्टी फोल्डेडली बढ़ेगा, इट मे बी 2 times 3 times। और हमने ये चीज़ पहले बहुत बार देख ली है, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग कि आप ये पैसा लगाओ और इतना पैसा बढ़ जाएगा। वी हैव सीन प्रॉपर्टीज गेटिंग मल्टी फोल्डेडली एप्रिसिएशन उसको। थर्डली मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि कोई भी बंदा अगर पैसा लगाता है तो इस चीज़ को ज़रूर स्टडी करे कि रेजिडेंशियल में, कमर्शियल में कितनी ROIs मिल रही हैं, मतलब किराया कितना मिल रहा है। अपने रहने के लिए रेजिडेंशियल होता है, किराए कमाने के लिए कमर्शियल होता है। प्लीज डोंट कंफ्यूज दैट। नहीं, हमारे व्यूवर्स का ना ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, कमर्शियल में ले, रेजिडेंशियल में ले, लेकिन आजकल लोग भी अब समझ चुके हैं कि हमारा बेनिफिट कहाँ है। लोग अब उसी के पीछे जाते हैं क्योंकि पोस्ट कोविड लोग बहुत माइंड सेट करके किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स के क्वेश्चंस इसी तरीके के होते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का आने वाला फ्यूचर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें हमें कि हाँ। मैं आपको अगर फ्यूचर बताऊँ तो आने वाले 3 से 4 साल के अंदर अंदर यू विल बी सीइंग अ फुटफॉल ऑफ 50,000 प्लस पीपल एवरी डे। आज एक भी मार्केट, मतलब मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली के अंदर खान मार्केट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इंडियाज कॉस्टलीस्ट मार्केट, ठीक है, बट वहाँ पे अगर मैं डेली फुटफॉल की बात करता हूँ तो शायद 20-22 हज़ार बंदा है बस। हाँ, क्योंकि पोस्ट एरिया कुछ ज़्यादा ही है। मैं आपको ये चीज़ कमिट कर सकता हूँ कि आपको आने वाले 2 से 3 साल के अंदर 50 से 55 हज़ार बंदा इस मार्केट के अंदर चलता हुआ नज़र आने वाला है। जहाँ पे 50 हज़ार बंदा आता है ना, वहाँ पे क्या रैशनल मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, वहाँ पे क्या रेंटल मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच सर welcome. कि आपने अपना कीमती समय दिया, और आई होप आप सभी को आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम दे पाए हो, सर दे पाए हो, और आपको बहुत ही क्लियर विजन हो गया होगा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हमारा पहला आपसे यही बोलना होगा, आप इस प्रोजेक्ट को विजिट कीजिए, देन आपको समझ में आ जाएगा। ये प्रोजेक्ट नहीं बोलता, इसकी लोकेशन बोलती है, क्योंकि किसी भी कमर्शियल को चलने के लिए लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लोकेशन चांदनी चौक यानी कि दिल्ली का दिल है ये, और यहाँ का फुटफॉल चांदनी चौक का हम और आप इस अच्छे से रूबरू हैं इस सभी चीज़ों से। तो बेसिकली ये हमारी वीडियो थी और ये आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आपके और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमसे कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।